संजय देवगढ़ में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा आकर बसे थे। 3 से 4 ब्लॉक के पहाड़ी कोरवा सम्मिलित हुए हैं। आज तक इन्हें कोई यहाँ सुविधा नहीं मिल पाई है, ना इनकी समस्या का निराकरण हुआ है। जहाँ रहने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी और जीवन गुजारने के लिए बिजली, आजादी के 75 साल बाद भी इन मूलभूत सुविधाओं के लिए पहाड़ी कोरवा लोग परेशान है। समस्या इतनी बड़ी है कि आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ है। सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर के 3 ब्लॉक के लोग पीड़ित हैं। पहाड़ी कोरवा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र अभी भी समस्याओं से पीड़ित है। आइए आज उन्हीं से बात कर जानेंगे उनकी समस्या, उन्हीं की जुबानी। जी आज यह जनसंवाद था, किन समस्याओं को लेकर यह जनसंवाद आज किया गया? यह जनसंवाद जल जंगल जमीन और स्थानीय मूलभूत समस्याओं को लेकर संवाद किया गया। जो समस्याएं बताई जा रही है कि यहाँ जमीन को लेकर के, पीने के पानी को लेकर, बिजली की व्यवस्था, कहीं इनको आज तक मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं मिल पाई। क्या है पूरा समस्या, किस क्षेत्र में ज़्यादातर? कुछ जगहों में आप लोग स्वयं जाकर देख भी चुके हैं। जैसे हम कहेंगे कि मेन पार्ट का तराई क्षेत्र और मेन पार्ट का दुर्गम जगह, जहां आज भी एक हैंडपंप नहीं है और जहां विशेष जनजाति पहाड़ी कोरवा बसा हुआ है और वहां एक हैंडपंप भी नहीं है, पीने का पानी का सुविधा भी नहीं है। वो लोग अपना उद्गम में ढोड़ी या पानी का स्रोत बनाकर आज भी पी रहे हैं। और ये समस्या यही नहीं, सीतापुर, मेन पार्ट और बतौली ब्लॉक में भी देखने को मिला है। और ये समस्या निरंतर संघर्ष कर रहे, कहीं कुछ तो ठीक हो रहा है, लेकिन अधिक समस्या ठीक नहीं हो पाया है। जहां तत्काल ठीक करने के लिए हम लोग ज्ञापन शैलेश बाबा जी को सौंपे हुए हैं। कितने परिवारों के साथ लगभग ये समस्याएं आ रही? अभी 25 परिवार जो गट्टी ढोढ़ा कहते हैं, जहां पहाड़ी कोरवा के साथ कुछ आदिवासी भाई लोग बसे हुए हैं, उनके साथ समस्या ज्वलंत है। और वहीं पर बागढोढ़ा गाँव है, वहाँ भी ये समस्या अभी भी है। जी, तो ज्ञापन दिया तो कुछ निराकरण का? हाँ, हमें विश्वास और भरोसा है कि शैलेश बाबा जी बोले हैं कि हम आपके साथ हैं और इस समस्या का निराकरण तत्काल कराएंगे और हमें पूरे आवेदन को दे दीजिए। तो हम लोग ज्ञापन और आवेदन इकट्ठा करके उनको सौंप रहे हैं और हमें भरोसा विश्वास है कि हमारा समस्या का निराकरण वो करेंगे। आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मैं हरि यादव हूँ, एकता परिषद जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। जी, क्या समस्या है आप लोगों की और क्या आप लोगों के साथ हो रहा है, किन सुविधाओं से आप लोग आज भी विलुप्त हैं? अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दलवीर है, मैं ग्राम पंचायत बरीमा का हूँ। क्या समस्या हो रहा है? मेरा जो ज़मीन मेरा दादाजी के नाम पे था, बौला नाम राम है उसका नाम, और उस ज़मीन 1 एकड़ 25 डिसमिल है, जिसको पट्टा है। अर्थात उस ज़मीन को धनुकधारी महाजन ने बेच दिया है काजू के घोष के पास। काजू पिता घोष है। तो अर्थात उस ज़मीन को मैं पटवारी के पास गया और उससे पूछा तो कहता है कि इसका नक्शा खसरा नहीं है। और उसी प्लांट में आज देखा जाए तो कृषि अनुसंधान खुला है। और इसके बाद में मैं बोला तो ये कृषि अनुसंधान क्यों खुला है जब इसका नक्शा नहीं था? यदि इसका कोई इसका सीमांकन नहीं था तो ये कृषि अनुसंधान क्यों खुला? जस्ट में मैं बोला मेरा ज़मीन है तो उसका नक्शा नहीं है क्या? तो बोल रहा है ये सरकार का योजना है, सरकार समझे, हम लोग नहीं जानेंगे। मैं उस पटवारी से पूछा कि यदि आप सरकार का आदमी नहीं हो तो तुमको ये कैसे पता है? तो उसने मुझे धमकी देने लगा तो मैं वहाँ से चल दिया। ज़्यादा धमकी दी गई? हाँ, धमकी दी गई। पटवारी का नाम क्या है? उसका नाम है अनिल माथा। कौन से क्षेत्र को देखते हैं पटवारी? अभी ट्रांसफ़र हो गया है हमारे बरीमा पंचायत से। अभी भी आपको धमकी दी जाती है? अभी दूसरा पटवारी आया है तो वो अभी कुछ नहीं बोला है ना। और जो मेरा एक जगह और जो मेरा दादाजी ने काबिज किया है 3 पीढ़ी हो गया है, और तब उसको कोई दूसरे व्यक्ति पट्टा बनवा कर उसको बेच दिया है। जी, बहुत बढ़िया। श्रीमान जी, जिस प्रकार से आज यहाँ जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा हैं, अपने भूमि अधिकार को लेकर के आज यहाँ जनसंवाद के लिए आए हुए थे और देखा जा रहा है कि इनके जो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो सुविधा होनी चाहिए इनको आज तक नहीं मिल पाई है। क्या इस पर निराकरण आप लोग करेंगे आगे चलकर? अभी तो आवेदन मिला है और इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उच्च अधिकारियों से बात करके जो हम लोगों का जो जनपद स्तर का होगा
उसको हम लोग जनपद स्तर पर निपटाएंगे और जो हम लोगों से अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा उसको अधिकारियों से बात करके इनका निराकरण कराया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि जो इनकी मूलभूत सुविधाएं जी, जल जंगल जमीन और सबसे बड़ी समस्या बिजली की भी समस्या, आज बताया जा रहा है आज़ादी के 75 साल बाद भी इनके घरों में बिजली नहीं है। इसको लेकर के कैसे किया जाए, इन समस्याओं से कैसे दूर किया जाए? नहीं, सरकार का पॉलिसी है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, एक स्तर पे स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम होता है। और पहले तो कई गाँवों में भी नहीं था, नीचे के गाँव में भी नहीं था, आज भी कई गाँव छूटे हुए हैं, तो उन सब का क्रमबद्ध तरीके से उस पर हम लोग कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं और शासन भी काम कर रहा है। धीरे धीरे उस पर निराकरण होगा और अभी इन लोग बताए हैं तो इन लोग प्राथमिकता के आधार पर हम लोग करेंगे। इस पर क्या है कि ये समुदाय एकांत प्रिय समुदाय है और वो आबादी से दूर रहता है, तो ये भी एक कारण है कि इनको जो मूलभूत सुविधाएं इनके जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई अपेक्षाकृत, क्योंकि इनका एक जगह कोई बस्ती नहीं है, कई अलग अलग घर दूर दूर घर बना के रखते हैं, इसलिए समस्या आ रहा है। अब हम लोग उसको कंसंट्रेट करके उन पर जितना अधिक से अधिक इनको लाभ मिल सकता है वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। जो ज्ञापन दिया गया है उस पर जो निवारण होना चाहिए, लगभग कितने दिनों तक बाद ये समस्याएं इनकी दूर करने का जो रहेगा हो जाएगा? नहीं, इस प्रक्रिया तो कल से चालू हो जाएगा। आज यदि मिला है तो प्रक्रिया कल से चालू हो जाएगा। हम लोगों के लिए चैलेंज है कि हम लोग कितने दिन में इनका अधिक से अधिक समस्या का निराकरण कर पाते हैं, और जो प्यार से हो जाएगा प्यार से, नहीं तो हम लोग भी आंदोलन के रूप में इनके साथ हैं। और हम लोगों के लिए पहली प्राथमिकता इनके समस्याओं का समाधान करना है, और हम लोग उसके लिए जो जेन्युइन है, जो इनका अधिकार है, उसको दिलाने में कभी पीछे नहीं रहेंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो मिल के रहेगा। कहा जाता है पहाड़ी कोरवा जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, जिनको हर सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन समस्या सीतापुर ब्लॉक, मैनपाट ब्लॉक और बतौली ब्लॉक में इतनी ज़्यादा समस्या है, जहां राष्ट्रपति के ये जो दत्तक पुत्र हैं, लगभग आज हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये जो जनसंख्या है, ये जो भीड़ दिख रही है, ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, पहाड़ी कोरवा हैं, जो कि आज अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वो सुविधा नहीं मिल पाई जो सुविधा आज हर ग्रामीण को, हर व्यक्ति, हर जनता को मिल रही है। ना तो इनके पास रहने के लिए कोई ज़मीन है, जो ज़मीन भी है उसे किसी दूसरे के द्वारा हड़प लिया जाता है और उसे अपने नाम से पट्टा बना लिया जाता है। ना तो पीने के लिए पानी वहाँ पर, ना तो किसी बोर की व्यवस्था, ना बोरिंग की व्यवस्था, कहाँ कहाँ के गंदे पानी पी करके ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ अंधेरे घरों में रोशनी की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन आज भी ये अपना जीवन, आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, ये अपना जीवन अंधेरे में ही गुजार रहे हैं। हमारे जो सीतापुर ब्लॉक और मैनपाट ब्लॉक और बतौली ब्लॉक की ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन आज तक सरकार, ना तो केंद्र सरकार ना तो राज्य सरकार, इन पर किसी प्रकार से कोई विशेष ध्यान नहीं दी है। और आज जब इनकी समस्याएं सुनने को कोई नहीं आया, ना तो यहाँ के कोई आला अधिकारी आए, ना तो कोई जिला प्रशासन आया और ना तो कोई बड़े नेता आए। समस्या तो तब आई जब इन्होंने एक साथ मिल करके आज यहाँ एक बैठक की और अपनी समस्या को, आवाज़ को उठाने के लिए आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी, इनको वो सुविधा मिलेगी जिनकी इनको ज़रूरत है। मैं संवाददाता शैलेश सिंह, साथी भाई उमेश प्रजापति के साथ, MKN न्यूज़ सीतापुर। जी, ये बताइएगा हमको कि आप लोगों का जो समस्या है, किस प्रकार की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? क्या आप लोगों को नहीं मिल पाया आज तक? आज आज़ादी, आप इतने बूढ़े हो गए, जवानी से लेकर के किन किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? हम लोग को वही समस्या है, जो ज़मीन जो पट्टा नहीं है, और एक पीने के लिए पानी का सुविधा नहीं है, आई तो रोड का भी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ आप लोगों के घरों तक बिजली के खंभे पहुँचे हैं कि नहीं? नहीं पहुँचा है, अभी तक कोई भी बिजली का खंभा नहीं पहुँचा है। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ ऐसे
हैं जो अपने बारे में बताएंगे। आप लोगों के, आप कौन से ब्लॉक से हैं? मैं मैन पार्ट ब्लॉक से। क्या समस्याएं हैं मैन पार्ट ब्लॉक में? बताया जाता है वहाँ तो सरकार के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, लेकिन कैसे आप लोगों के पास आज तक सुविधा नहीं पहुँची? तो आज तक हम लोग के यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं पहुँचा है। क्या समस्याएं हैं आप लोगों? वहाँ समस्याएं देखिए, रोड, बिजली, नहर और आंगनवाड़ी। भवन तो बनवा दिया है हमारे खाद्य मंत्री ने, लेकिन उसमें कार्यकर्ता नहीं दे रहा है। काहे के लिए बनवाया है उतना दिन? वहाँ पढ़ाने के लिए कोई स्कूल है कि नहीं? आंगनवाड़ी बनवाया है, बस आंगनबाड़ी बना हुआ। स्कूल भी है, थोड़ा दूर में है, लेकिन स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें कार्य हो रहा है। बताया जा रहा है ज़मीन का लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या आ रहा है, पीने का पानी का समस्या आ रहा है और बिजली का समस्या, रोड, नहर, सारी लगभग मूलभूत सुविधाएं जो होती है एक जीवन यापन करने के लिए लोगों की, उन सारे समस्याओं से आज ये जूझ रहे हैं। क्या क्या समस्याएं जो आज तक नहीं, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ की है, किन किन को बताया? हम लोग उसका शिकायत कागज़ में बोले कि ये मंत्री भैया आ रहा है कि वो आ रहा है, इसको कागज़ बनाओ। हम बार दिए, लेकिन एक बार कभी हमारे कागज़ वापस नहीं आया, ना पावती नहीं दिए, ना हम लोग को कोई बताया भी नहीं। तो हम लोग का सारा सुविधा, जाने आने का रास्ता नहीं है, डोह के लिए जाना पड़ता है, चावल नीचे उतरना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी, बहुत बढ़िया। आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी आप भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और पूरा देश आपको देखेगा, पूरी देश के बड़े बड़े नेता देखेंगे आज आप सभी को, और कहीं ना कहीं आप लोगों की ये बात को हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं संवाददाता शैलेश सिंह, साथी भाई उमेश प्रजापति के साथ, MKN न्यूज़ सीतापुर। ब्यूरो रिपोर्ट।